जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की सैलरी के बारे में। अभी मुझे रेलवे में वर्क करते हुए 2 साल से ज़्यादा हो गया है। ठीक, तो देखेंगे मेरी सैलरी स्लिप के बारे में और जानेंगे कि रेलवे के एम्प्लॉय को प्रेजेंट टाइम में कितनी सैलरी मिल रही है। और बाकी जो आप लोग न्यू एस्पिरेंट है, जो रेलवे के न्यू कैंडिडेट का ज्वाइनिंग होने वाला है, ठीक है, उनकी सैलरी के बारे में जानेंगे कि आप लोगों को जब ज्वाइनिंग हो जाएगा आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलने वाली है। ठीक, जैसे मान लीजिए मेरा जो डिपार्टमेंट है वो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और बाकी जो हम लोग अदर डिपार्टमेंट भी हैं, जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट में आती है, हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट आती है, या फिर सिग्नल एंड टेलीकॉम है ना, ये अलग डिपार्टमेंट है, या फिर पोस्टमैन की पोस्ट अलग है। तो उन सब का कंपेरिजन कर लेंगे कि आप लोगों का सैलरी कितने मिलने वाली है मेरी सैलरी के कंपेरिजन में। ठीक, और मैं बात करूँ बाकी अपनी साइकिल के बारे में। मेरी साइकिल चोरी हो गई थी, आप लोगों ने देखा ही होगा, तो वो तो नहीं मिली है। ठीक है, और मैं बात करूँ अपने रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में, तो देखिए अभी तक कोई भी रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर यह जारी नहीं किया गया है कि आप लोग का रिजल्ट कब आएगा। बार बार रेलवे के द्वारा जो है आपका पीटी कब होगा, पीटी की डेट कब होगी, कैसे कैसे पीटी होगा, ये सब तो डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक, लास्ट टाइम कितनी वैकेंसी खाली रह गई थी, उन पर्सन का जो है वेटिंग लिस्ट आया है, डीबी होना है, ठीक है, ज्वाइनिंग होना है, वो सब भी डिक्लेयर हो रहा है। लेकिन बस इंतजार है तो हम लोगों को रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट का। ठीक है, तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग, रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक, इस वीडियो में मेन पर्पस मेरा यही है कि जो न्यू एस्पिरेंट है, जो न्यू कैंडिडेट आएंगे, उनको इस बात का पूरा कंफर्म हो जाए, वो श्योर हो जाए कि हम लोगों को कितनी सैलरी मिलने वाली है। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है, अगर आपको लगे कि वीडियो में नॉलेज दी गई है तो वीडियो को पूरी देखना। अदरवाइज अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, आपको लगे कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है मेरी सैलरी स्लिप। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को पहले भी दे चुका हूँ। अगर आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, अगर आप यूट्यूब पर मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं, तो आप मेरे बारे में सारी डिटेल जान सकते हैं, ठीक है, दूसरी वीडियो में। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसको डायरेक्ट बताता हूँ। देखिए ये जो मेरी सैलरी स्लिप है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये है इसी महीने नवंबर महीने की सैलरी स्लिप, जो कि चला गया है महीना। ठीक, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मेरी पोस्ट है, जो मेरा डिपार्टमेंट है, यहाँ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मेरा डेसिग्नेशन है ट्रैक मेंटेनर 4 और मेरा डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ओके, तो सब कुछ ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए नवंबर महीने की जो मेरी सैलरी स्लिप बनी है, यहाँ पर ग्रोस पे मिला है 32,690 रुपये। ठीक, अभी मुझे रेलवे में वर्क करते हुए 2 साल से ज़्यादा हो गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिया गया है बेसिक पे 19,100 रुपये। रेलवे ग्रुप डी का जो बेसिक पे होता है वो 18,000 होता है स्टार्टिंग में। हम लोग का पे स्केल जो है वो ग्रेड पे हम लोगों का 1800 है, बेसिक पे 18,000 है। ठीक, लेवल 1 की पोस्ट है ग्रुप डी वाली। तो अभी मेरा दो बार इंक्रीमेंट लग चुका है। एक बार 18,500 हो चुका है, उसके बाद दूसरी बार लगा तो 19,100 हो गया है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मैं नीचे बात करूँ, बेसिक पे तो हो गया 19,100। डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता, ये महंगाई भत्ता इस बेसिक पे का ही 38% होता है। अगर हम 19,100 का 38% निकालेंगे तो 7,258 रुपये हो जाएगा। ठीक, नीचे है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि हम लोगों को ड्यूटी आने और जाने के लिए दिया जाता है, ये मिला है 1,242 रुपये। उसके नीचे है स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, ठीक, 1,910 रुपये। ये इस बेसिक पे का ही 10% दिया जाता है। 19,100 का 10% 1,910 रुपये मिला है। ठीक है, ये स्पेशल ड्यूटी अलाउंस क्या होता है इसके बारे में बात कर लेता हूँ। ये इंडिया के कुछ स्पेशल एरिया में ही दिया जाता है। जैसे मान लीजिए बिहार का कुछ एरिया है, छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया है ना, या जम्मू कश्मीर में बात कर लूँ, या फिर इधर नॉर्थ ईस्ट का कुछ एरिया है ना, तो वहाँ पर थोड़ा ये स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलता है। ठीक, इसके नीचे है स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस 480 रुपये। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है, जो कि हम लोगों को मिला है 2700 रुपये। ये केवल और केवल ट्रैक मेंटेनर को ही मिलता है, क्योंकि हम लोगों को लाइन में काम करना होता है। ठीक, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं जो नवंबर महीने का जो मेरा ग्रोस पे बना है, ये मिला है 32,690 रुपये। ठीक, तो इधर रिकवरी की बात कर लेता हूँ मैं। 3,044 रुपये माइनस हुआ है। कैसे हुआ है? रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम का 30 रुपये माइनस हुआ है। न्यू पेंशन स्कीम का 2,636 रुपये माइनस हुआ है। हाउस रेंट अलाउंस 170 रुपये माइनस हुआ है। प्रोफेशनल टैक्स असम सरकार को 208 रुपये माइनस हुआ है। तो देखिए आप लोग, यहाँ पर ग्रोस पे बना है 32,690 रुपये, जिसमें से माइनस हुआ है 3,044 रुपये। तो फाइनली जो नवंबर महीने की मेरी अकाउंट में सैलरी आई है, ये मिली है 29,646 रुपये। ठीक है, 29,646 रुपये। अब देखिए क्लियरली मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ। यहाँ पर मुझे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, नवंबर महीने में कोई भी नाउ ड्यूटी अलाउंस नहीं मिला है। जो हम लोग रात में ड्यूटी करते हैं ना, एक महीने में 10 से 12 दिन ड्यूटी हो जाती है, तो नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिला है। ठीक है, वो नेक्स्ट महीने मिल जाएगा। और
अगर हम लोग का डिस्टेंस होती है 8 किलोमीटर की, अगर उस एरिया को छोड़कर किसी और एरिया में ड्यूटी करने के लिए जाते हैं तो रेलवे ट्रेवलिंग अलाउंस भी हम लोगों को देता है। ठीक है, तो 10 दिन का रेलवे का हम मान सकते हैं नाइट ड्यूटी का अलाउंस 1000 रुपये के समथिंग, और अगर एक महीने में 2 या 3 दिन अगर ड्यूटी हो जाती है तो 1000 रुपये के समथिंग हम लोग उसको मान सकते हैं। ठीक, तो जैसे 32,690 रुपये बना है, तो अगर इसमें 2000 रुपये ऐड और कर दिए जाएँ तो 33 है ना, तो 34K के समथिंग हो जाएगी सैलरी। और जो हमारा ये बना है नेट पे, तो ये 30 के प्लस में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को सब कुछ। तो ये मेरी सैलरी स्लिप है, आप लोग बाकी सैलरी स्लिप भी मेरी दूसरी देख सकते हैं। अब मैं बात करूँगा न्यू एस्पिरेंट की जो सैलरी बनेगी उसके बारे में। तो दोस्तों मान लीजिए आपका जो ज्वाइनिंग हुआ है, अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो एज ए ट्रक मेंटेनर ही आप लोगों का ज्वाइनिंग हुआ है, तब की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो देखिए आप लोगों को जो स्टार्टिंग में बेसिक मिलेगा, ठीक है, आप लोगों की ग्रुप डी की पोस्ट है लेवल 1 की, तो आप लोगों का बेसिक हो जाएगा 18,000 रुपये। ठीक, हालांकि ये हर साल इंक्रीमेंट लगता रहता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो डिनर्स अलाउंस है, महंगाई भत्ता, तो इस 18,000 में आपका 38% जब महंगाई भत्ता आप लोगों को मिलेगा तो 6,840 रुपये आप लोगों को महंगाई भत्ता दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये आप लोगों को 1,000 रुपये के समथिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्पेशल ड्यूटी अलाउंस आप लोगों के डिपेंड करता है आप किस एरिया में पोस्टेड है, तो ये आपको ये शायद नहीं मिलेगा। स्पेशल कॉम्पिटेंसी अलाउंस ये भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस ये सभी ट्रैक मेंटेनर भाइयों को मिलता है, तो ये 2700 रुपये आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, आप लोग नॉर्मली ड्यूटी करते हैं अपना 1 महीने आके, तो आप लोगों को ये सैलरी मिलेगी। देखिए कितना हो जाता है कैलकुलेट करके, 0 4 8 और 7 15 का 5 हासिल लगा 1, 8 से 14 और 15 16 17 हासिल का 1 18 का 8 है ना, हासिल लगा 1 और 1 और 1 2, तो 28,000 मतलब 18,500 रुपये के समथिंग आप लोगों की सैलरी बन रही है। ठीक है, इसमें से आप लोगों की कटौती कितनी हो जाएगी, मान लीजिए जैसे आपकी सैलरी बन रही है 28K के समथिंग सैलरी बन रही है, तो स्टार्टिंग में आप लोगों का 2,000 से 2,500 रुपये के समथिंग कटेगा, तो कह सकते हैं 26K आप लोगों को इन हैंड सैलरी मिल जाएगी रेलवे ग्रुप डी के स्टाफ की, अगर आप नॉर्मली ड्यूटी करते हैं। ठीक, अगर इसके अलावा मैं बात करूँ, आपको पहले महीने ही आके नाइट ड्यूटी मिल जाती है, नाइट ड्यूटी में आपको दे दिया जाता है, तो आपका समथिंग 2,000 रुपये आप लोगों को नाइट ड्यूटी का मिलेगा। ठीक है, और अगर आप अपना एरिया को छोड़कर कोई दूसरी डिस्टेंस में जाते हैं, दूसरी जगह पर काम करने के लिए जाते हैं, तो आपको 1,000 रुपये वहाँ पर मिल जाएगा, 1,000 से ज़्यादा ही मिल जाएगा। ठीक है, तो 3,000 रुपये और आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो कह सकते हैं अगर आप लोगों को नॉर्मल सैलरी मिलेगी तो 27K के समथिंग मिल जाएगी। अगर आपका लक सही रहा, नाइट ड्यूटी मिल गई और आपको ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिला, तो आपकी सैलरी 30K के समथिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, न्यू एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो हम लोगों का ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट पर आएंगे। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हम लोगों का मेडिकल डिपार्टमेंट है उसके बारे में। एक पोस्ट आती है उसमें हॉस्पिटल असिस्टेंट। ठीक है, ज़्यादातर लोग उसके बारे में जानते ही होंगे। तो दोस्तों जब आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा तो आप लोग न्यू आएंगे इसमें न्यू ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, तो आप लोगों का स्टार्टिंग में बेसिक पे जो होगा वो होगा 18,000, सभी लोगों का बेसिक पे 18,000 होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, हॉस्पिटल असिस्टेंट की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। अब हम लोगों को डीएनएस अलाउंस मिलेगा आपको कितना, 38%, 18,000 का 38% निकालेंगे तो 6,840 रुपये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस सब लोगों को मिलता है, ये 1,000 रुपये के समथिंग, 1,000 रुपये से ज़्यादा ही मिलता है। ठीक है, मैं एक थोड़ा मतलब समथिंग मान के चल रहा हूँ, 1K के समथिंग मिल जाएगा। स्पेशल ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, वो आपके एरिया पर डिपेंड ही करता है, रिमोट लोकेलिटी का नहीं मिलेगा। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस भी नहीं मिलता है क्योंकि आप लोग हॉस्पिटल में रहते हैं। इसके बदले जो लोग हॉस्पिटल में रहते हैं उनको हॉस्पिटल पेशेंट केयर का पैसा मिलता है। जो आप लोग हॉस्पिटल में काम करेंगे ना, तो आप एज अ डॉक्टर तो पोस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन आप मतलब डॉक्टर की हेल्पर के रूप में वहाँ पर पोस्टेड होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर 4,000 रुपये से ज़्यादा आप लोगों को मतलब 41 रुपये के समथिंग आप लोगों को दिया जाता है। ठीक है, पेशेंट की केयर करने का, वहाँ पर देखभाल करने का। तो देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 आ जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया, 8 और 1 9 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 और 4 19 का 9 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, तो 29,940 रुपये कह सकते हैं समथिंग हॉस्पिटल असिस्टेंट की जो पोस्ट है हम लोग की इन हैंड सैलरी, मतलब जो सैलरी बनेगी ग्रोस पे 30K समथिंग बनेगी। ठीक है, इसमें से भी आप लोग का रिकवरी हो जाएगा 2,000 या 2,500 रुपये स्टार्टिंग में, तो कह सकते हैं 28K के समथिंग हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट पर जो आप लोगों का सैलरी बन जाएगी। ठीक है, तो 28K के समथिंग आप लोगों की सैलरी बन जाएगी हॉस्पिटल असिस्टेंट वालों की। अब मैं बात करने वाला हूँ सिग्नल एंड टेलीकॉम के बारे में। आप लोगों ने ये पोस्ट देखी होगी, जो हमारे सिग्नल होते हैं रेलवे जो हम लोग है ना लोको पायलट होते हैं, जिन सिग्नल को देख के ट्रेन चलती है, उन सिग्नल पे जो वर्क करते हैं उनको सिग्नल एंड टेलीकॉम में वर्क करना पड़ता है। ओके, तो देखिए जैसे मान लीजिए आप लोग सिग्नल एंड टेलीकॉम में वर्क करते हैं, आपका न्यू ज्वाइनिंग होता है, तो आप लोगों को बेसिक मिलेगा 18,000 रुपये।
उसके बाद आप लोगों का जो DNS अलाउंस है महंगाई भत्ता वो मिलेगा 6,840 रुपये। ठीक है, उसके बाद मैं एक बात आपको क्लियरली कर देता हूँ, जो हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो तो आप लोगों को मिलेगा 1,000 रुपये के समथिंग। ठीक, अब सिग्नल एंड टेलीकॉम में जो लोग वर्क करते हैं उनको दिन और रात काम करना ही होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर दिन में किया तो रात को भी करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा चार्ज में क्या होता है, कभी कभी सिग्नल फेल हो जाता है या रात में कोई पॉइंट्स पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप लोगों को नाइट ड्यूटी भी करना पड़ता है। तो अगर एक महीने में आपने 10 दिन ड्यूटी कर ली तो आपको 1,000 रुपये के समथिंग यहाँ पर सिग्नल एंड टेलीकॉम वालों को दिया जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ, सिग्नल एंड टेलीकॉम वाले को हर समय अपने एरिया को छोड़कर जाना ही होता है बाइक से, या जैसे वो लोग जाएंगे चाहे रात हो या दिन हो। ठीक है, तो उन लोगों को टीए बहुत मिलता है। हम लोग के जो स्टाफ में यहाँ पर वर्क करते हैं सब लोगों का टीए बनता है, तो उनको 3-4 हज़ार रुपये हर महीना टीए उन लोगों का बन जाता है। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हुआ 0, ये हो गया 4, 8 का 8 यहाँ पर, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 6 12 और 8 20 का 0 यहाँ से लगा 2, 1 और 2 3, मतलब 30K के समथिंग आप लोगों की सैलरी बन जाएगी। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सिग्नल एंड टेलीकॉम की बात कर रहा हूँ, जिसमें से माइनस होकर मान लीजिए 2,000 या 25 रुपये माइनस हो जाता है तो 27 से 28K के समथिंग आप लोगों की सैलरी बन जाएगी, इन हैंड सैलरी। तो दोस्तों फाइनली हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि हमारी पोस्ट कोई सी भी हो, हम लोग एक कंक्लूजन मान सकते हैं कि है ना, समथिंग अप्रोक्स आप लोगों को 27 से 28K के समथिंग स्टार्टिंग में सैलरी, इन हैंड सैलरी मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ जो हम लोग को अलाउंस दिए जाते हैं। देखिए, इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि ट्रेन 24 घंटे 7 दिन चलती है। ठीक है, तो हम लोगों को दिन में भी ड्यूटी करना पड़ता है, रात को भी ड्यूटी करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है अगर दिन में ड्यूटी करेंगे तो रात को करेंगे, ठीक है, लेकिन करना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो अगर एक महीने में आपकी 10 दिन में ड्यूटी हो जाती है तो 1,000 रुपये आपके वहाँ से मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक, उसके अलावा अगर आप अपने एरिया को, एक जो क्राइटेरिया होता है उसको अगर आप पार करके जाते हैं डिस्टेंस को, तो वहाँ से भी आप लोगों को 1,000-1,500 रुपये के समथिंग मिल जाता है। मैं मिनिमम 1,000 रुपये समथिंग मान लेता हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर आपका किसी दिन रेस्ट है, मान लीजिए नेशनल हॉलीडे है, ठीक, अगर आपकी उस दिन ड्यूटी पड़ जाती है तो 384 करके उसमें पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो ये रेलवे के द्वारा हम लोग को दिया जाता है, और भी अलग अलग तरीके के अलाउंस। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लीजिए जो कपल हैं, जैसे शादीशुदा जो पर्सन है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपकी चाइल्ड एजुकेशन के लिए पैसा मिलता है। ठीक है, चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए पैसा मिलता है जो कि 27K के समथिंग एक पर्सन का मिलता है एक साल में। मतलब 2 बच्चे हैं आपके तो 54,000 आप लोगों को मिल जाता है। ठीक, और दोस्तों मैं इसके अलावा बात करूं, अगर आप रेलवे के क्वार्टर में नहीं रहते हैं, अगर आप अपना कोई रूम रेंट पर लेकर रहते हैं, या फिर अगर आप अपने घर पर ही रहते हैं, तो आपको रेलवे उसके बदले HRA देता है, हाउस रेंट अलाउंस अपनी तरफ से देता है। ठीक है, वो कितना मिलता है, वो 8% करके, 16% करके, 24% करके, ऐसे करके मिलता है। ये किस पर डिपेंड करता है, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मेट्रो सिटी है या इंडिया के किसी स्टेट की कैपिटल है या कोई टाउन है, वो उसी के हिसाब से मिलता है। मिनिमम 1,800 रुपये तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, उससे बढ़कर ही मिलता है, जैसे 2,500 रुपये मिलता है, 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, ऐसे करके वो मिलता ही आप लोगों को। तो दोस्तों आई होप आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। जो भी आपका डाउट था रेलवे ग्रुप डी की सैलरी से जुड़ा हुआ वो क्लियर हो गया होगा। फाइनली हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि रेलवे के जो न्यू ग्रुप डी के स्टाफ वाले कैंडिडेट होते हैं उनको इन हैंड सैलरी 27 से 28K के समथिंग मिलती है। ठीक, बाकी डिपेंड करता है आप लोगों की नाइट ड्यूटी पर, आप लोगों की ट्रेवलिंग अलाउंस पर कि आप लोगों को कितना अलाउंस मिलता है। ठीक, और मैं बात करूं इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंस दिए जाते हैं, जैसे आप लोगों को रेलवे का पास फ्री मिलता है, रेलवे का क्वार्टर फ्री मिलता है। ठीक है, पानी की सुविधा दी जाती है, और आपको इलेक्ट्रिकल की सुविधा भी दी जाती है। हालांकि रेलवे का रूम का चार्ज काट लिया जाता है, हम लोगों से रेलवे के रूम का 170 करके चार्ज काटा जाता है, और लाइट तो हम लोग जो यूज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग बिल यूनिट जो बनते हैं उसके अकॉर्डिंग माइनस होता है। ठीक, उसके अलावा हम लोगों को जो चिल्ड्रन एजुकेशन होता है, बच्चों की पढ़ने के लिए 27K के समथिंग एक पर्सन का मिलता है। मतलब अगर आपका एक बच्चा है तो 27,000 रुपये, अगर 2 बच्चे हैं तो 54,000 रुपये के समथिंग एक साल में पढ़ने के लिए बच्चों को मिलता है। उसके अलावा हम लोगों को, मैं भूल गया था वीडियो में बताने के लिए, जो ड्रेस अलाउंस होता है, ठीक है, एक साल में एक बार 5,000 रुपये रेलवे ड्रेस अलाउंस के रूप में भी देता है। तो दोस्तों आई होप आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। ठीक है, इस वीडियो में हमने जाना रेलवे ग्रुप डी की सैलरी के बारे में। मैं जल्दी ही रेलवे ग्रुप डी की जो पोस्ट है, क्या आप लोगों का वर्क प्रोफाइल होगा, कैसे कैसे आप लोगों को काम करना होगा, उस पर भी एक वीडियो जल्दी ही ला दूंगा। ठीक है, बाकी रही रिजल्ट की बात, जिन लोगों के मार्क्स अच्छे हैं वो लोग कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं अपने फिजिकल में, तो आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, जिन पर्सन को लग रहा है कि तो हम लोग को थोड़ा डाउट है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपने दूसरे एग्जाम के लिए स्टडी करते रहिए। ठीक है, सिलेक्शन होता है तो अच्छी बात है,
नहीं भी होता है तो क्या ही कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।